गुड मॉर्निंग। कल हम लोग ने देखा जावा का बेसिक जेवीएम, बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। जेवीएम क्या रहता है, बाइट कोड क्या रहता है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ जावा, देन स्मॉल प्रोग्राम of a Java. In that we have learned the keyword or the explanation about the class keyword, public, static, void, string, args, how to run, how to compile and run the Java program. After it we will see the method. मेथड वही चीज़ है, पहले चैप्टर में ज़्यादातर रिपीटेशन है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो फंक्शन रहते हैं उसी को क्या बोला जाता है, मेथड। जो C++ में आप लोगों ने देखे, सी में देखे, फंक्शन मतलब क्या, एक कोड रहता है जो कोई तो काम करता है, जैसे एडिशन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का या फिर कोई भी टास्क और अ ब्लॉक ऑफ अ कोड विच इज़ इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर टास्क। तो यहाँ पे भी क्लास रहता है, क्लास के अंदर फंक्शन या फिर मेथड रहती है, मेथड नेम रहता है, और मेथड ऑपरेट करने के लिए कुछ तो डेटा चाहिए, डेटा आर द वेरिएबल। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एंड अदर्स आर द एसेसिंग मेथड्स, जावा टोकन, सिंपली लिटरल्स, आइडेंटिफायर जो आपने सी में देखा है, C++ में देखा है। कीवर्ड वो रहते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट, इफ, पैकेज, कैरेक्टर, कैर, बुलियन एंड ऑल दैट, ऑपरेटर, ये सब तो रिपीटेड है। वापस से एक छोटा सा कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन एडिशन में कुछ तो चीज़ें नहीं आई है क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग है। डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या रहता है कि डेटा क्या रहता है, तो कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें डेटा टाइप लगता है। जावा में बहुत सारे डेटा टाइप है, लेकिन दो कैटेगरी में इम्पोर्टेंटली उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, दे आर नॉन ग्रुप पीस ऑफ डेटा विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, मतलब सिंगल वैल्यू रहती है। दे आर द सिंपलेस्ट बिल्ट, दे आर द सिंपल बिल्ट इन फॉर्मेट ऑफ अ जावा। एंड सेकंड वन, पहला कौन सा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड वन कौन सा है, रेफरेंस डेटा टाइप। दे आर मेड ऑफ अ लॉजिकल ग्रुपिंग। इन शॉर्ट, प्रिमिटिव मतलब नो ग्रुपिंग, इंडिविजुअल एंट्री, और नॉन प्रिमिटिव मतलब जो प्रिमिटिव नहीं है, मतलब रेफरेंस डेटा टाइप, मतलब एक सिंगल वैल्यू को मैं इंडिकेट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना है, बहुत सारी वैल्यू को इंडिकेट करना है। इसका मतलब हो गया वो ग्रुप में रहेंगे, यानी लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ अ प्रिमिटिव। दिमाग में बिठा लो, प्रिमिटिव एक एक है, क्लासरूम के बेंचेस लो, एक सिंगल बेंच इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड रेफरेंस मतलब पूरे बेंच का कलेक्शन से क्लास बनता है, तो वो क्लास क्या रहता है, रेफरेंस डेटा टाइप रहता है। अभी सामने डायग्राम में देखो, डेटा टाइप, डेटा टाइप्स के टू टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव की सब कैटेगरी है वापस से, बुलियन एंड न्यूमेरिक। न्यूमेरिक की भी सब कैटेगरी है, कैरेक्टर एंड इंटीग्रल। इंटीग्रल की भी, इंटीग्रल मतलब नंबरिंग, उसकी दो कैटेगरी है। फुल वैल्यू के लिए दैट इज इंटीजर, उसकी सब कैटेगरी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यू आएगी, जिसमें पॉइंट आएगा, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट, दैट इज डबल एंड फ्लोट। फ्लोट अगर वैल्यू की रेंज कम रहेगी तो, एंड वैल्यू रेंज ज़्यादा है तो क्या रहेगा, डबल। दिख रहा है ये सामने। नाउ वी विल सी प्रिमिटिव डेटा टाइप इन डेटा बाइट। बाइट इसकी साइज कितनी होती है, 8 बिट। मिनिमम वैल्यू कितनी है, -128 से लेके 127। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, 0। इसके एग्जाम्पल है बाइट A इक्वल टू 100, बाइट B इक्वल टू -150। सेकंड इज द शॉर्ट। शॉर्ट की कैपेसिटी कितनी, 16। देखो यहाँ पे 8, उसके बाद 16। मैक्सिमम रेंज एंड मिनिमम रेंज दी है यहाँ पे, -32 से लेके +32 767। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, 0। It can be used to save memory as a byte data type. A short is 2 times smaller than integer. Integer से 2 गुना, that is short is the 2 times smaller, छोटी रहती है। मतलब integer अगर 2 है तो
शॉर्ट क्या रहेगी, 1 रहेगी, यानी छोटी वैल्यू कौन सी है, शॉर्ट। ये सब डेटा टाइप आप बोलोगे बहुत सारे हम लोग कहीं पे भी कौन सा भी यूज़ करें कर सकते हो, लेकिन जब भी बात आती है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की तो कम से कम मेमोरी में आपको प्रोग्रामिंग करना है। वो टाइम पे आपको क्या सोचना रहता है कि ऐसे टाइप इन एडवांस आई शुड नो व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ अ डेटा आई विल रिक्वायर, उसी के हिसाब से ही आपको डेटा वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट है इंट। इंटीजर की कैपेसिटी कितनी है, 32। इसीलिए ऊपर ही बोला था, देखो इंटीजर 32 है, इसका मतलब शॉर्ट उससे आधा है, दैट इज 16। इसकी मिनिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 है, इसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब उससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, तो कितना है, 64 बिट, मीन्स बाइट 8 बिट, शॉर्ट 16 बिट, इंटीजर 32 बिट, लॉन्ग 64 बिट। नेक्स्ट आता है फ्लोट। ये हो गई इंटीजर कैटेगरी ख़त्म हो गई। अभी आती है आपकी फ्लोट। फ्लोट क्या है, 32 बिट है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, 0.08, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा डेसिमल वैल्यू या फिर पॉइंट वाली वैल्यू। इसका दिस फ्लोट डेटा टाइप इज नेवर यूज फॉर प्रिसाइज वैल्यू सच एज अ करेंसी। फ्लोट F1 मतलब F1 नाम का डेटा टाइप है, डेटा टाइप नेम है, उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, 234.5। फ्लोट इट इज फॉर द स्मॉलर रेंज। अगर ज़्यादा रेंज लेने हैं हम लोग को तो क्या आएगा, डबल। डबल कितने बिट का है, 64 बिट का है। दिस इज जनरली यूज फॉर डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर अ डेसिमल वैल्यू। उसका एग्जांपल देखो, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0.0 डी। फ्लोट की क्या थी, 0.0 एफ। डबल फ्लोट जैसा ही है लेकिन उसकी रेंज ज़्यादा है, इसीलिए 0.0 डी। नेक्स्ट आता है बुलियन। बुलियन मतलब आप सभी जानते हो, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, 1 और 0। दिस इज यूज फॉर द टू पॉसिबल वैल्यू, डेट इज ट्रू और अ फॉल्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स। इसका मतलब मैं अगर बुलियन वेरिएबल लेता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा फॉल्स। मुझे एक्सटर्नली होके उसको क्या करना है, ट्रू सिलेक्ट करवाना रहता है। और एक लास्ट है आपका कैरेक्टर। इट इज़ द 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। कैरेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, टू स्टोर एनी कैरेक्टर। मे बी उसमें 0 1 2 3 4 5 6 भी आए, स्पेशल सिम्बॉल कैरेक्टर भी आए, या फिर ABCD कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z तक कुछ भी आ सकता है। डिफरेंस क्या है, अगर आप नॉर्मल 1 लिखते हो तो वो इंटीजर डेटा टाइप होगा, इन्वर्टेड कॉमा में 1 लिखते हो तो एज अ वो कैरेक्टर ट्रीट करेगा उसे। नेक्स्ट है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप क्या है, क्रिएटेड यूजिंग क्लास कंस्ट्रक्टर। इट्स टाइप कांट बी चेंज आफ्टर डिक्लेरेशन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल क्या है, नल रहती है। उसके बाद आता है आपका नॉर्मल कंसेप्ट है इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल एंड ऑल दैट, जो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। सिंपल डिफरेंस है सिंटैक्स का। C और C++ में इंटीजर a की वैल्यू 10 असाइन करने तो आप लिखते हो इंट a इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। बस यही है जावा में भी, ओनली डिफरेंस इज ऊपर क्लास का नाम अलग आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये हमेशा रहेगा मेन फंक्शन, और आउटपुट स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट डिफरेंट होगी। बट कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, ये सब कुछ वैसा ही है, या फिर थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा, आप जो पढ़ के देख सकते हो। सिंपल वेरिएबल को, जो वेरिएबल है उसके लिए कुछ तो रूल्स है। वो क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल A स्मॉल a छोटा बड़ा अलग रहेगा। वेरिएबल नेम कैन बी अनलिमिटेड लेंथ। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ आइदर लेटर और डॉलर सिंबल और द अंडरस्कोर लेटर। नो वाइट स्पेस इज परमिटेड। वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, जो जावा के खुद के हैं, जैसे ईफ, एरिस, कैर, ये सब कुछ नहीं यूज कर सकते। डू नॉट बिगिन विथ अ डिजिट, मतलब 0 to 9 या फिर उसका कॉम्बिनेशन।
उससे स्टार्ट नहीं करना है। एम नेम कैन बी एनी रियलिस्टिक लेंथ हो सकता है, एनी लेंथ का रियलिस्टिक में हो सकता है नेम। अभी नेक्स्ट चीज़ है आपकी टाइप कास्टिंग। कास्टिंग मतलब क्या? कास्ट मतलब नॉर्मल कंडीशन में